हेलो, गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय विकास, इसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। पार्ट 2 हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्थलीय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही घरेलू सीमा है। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्र किसे कहेंगे? 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को घरेलू सीमा माना जाता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, जलयान तथा वायुयान जिस देश में पंजीकृत होते हैं उसी देश की घरेलू सीमा में गिने जाते हैं। नेक्स्ट, दूतावास चाहे किसी भी देश में स्थित हो, ठीक है, वह जिस देश का होता है उसी देश की घरेलू सीमा में माना जाता है। दूतावास चाहे किसी भी देश में स्थित हो, वह जिस देश का होता है उसी देश की घरेलू सीमा माना जाता है। अंतिम वस्तु सेवा, वे वस्तु तथा सेवाएं जो उत्पादन की प्रक्रिया से निकल चुकी है तथा उपभोग योग्य है। मतलब अब हम इन्हें खाने पीने में या फिर उस सेवा के रूप में किसी न किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि गणना में दोहराव से बचना। मतलब वहाँ से प्रोडक्शन से तो निकल गया, इतना प्रोडक्शन हो गया, अब इसको यूज़ करो। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक वित्त वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित, एक साल में किसी भी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। मतलब जो उपभोग या जो वस्तु खाने या मतलब जो वस्तु खाने पीने में या फिर सेवा के रूप में, जैसे हम लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो वो सेवा कहलाती है, ट्रेन की यात्रा करते हैं तो वो सेवा कह होती है, बस वगैरह में हमें सेवा दी जाती है, जैसे होटल्स में हमें सेवा दी जाती है, और जो वस्तु होती है वो हमारी खाने पीने की सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, और हमारी यूज़ करने की, पहनने ओढ़ने की, वो सारी चीज़ें वस्तुओं में आ जाएगी। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू होता है जीडीपी, यानी जो मैंने आपको पीछे बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे तो आपकी जीएनपी निकल जाएगी। इनफ्लो का मतलब विदेशों में रहने वाले, मतलब विदेश में रहते हैं लेकिन भारतीयों द्वारा अर्जित आय, विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा अर्जित आय। और आउटफ्लो होता है भारत में रहने वाले विदेशियों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, ये चीज़ आप 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी, और ये पेपर में लगने वाले हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्स में हैं, तो इसकी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा पार्ट 3 पार्ट 4 भी लेकर आऊँगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।